खोया खोया चांद। दोस्तों, नर को ही नारायण मानने या सिखाने वाली हमारी सनातन संस्कृति इंसान को इंसान बनाने एवं फिर इंसान से ईश्वर बनने की एक अद्भुत कला का ज्ञान देने वाली एक अद्वितीय संस्कृति है। अब आप कहेंगे कि एक इंसान भला ईश्वर कैसे बन सकता है, मगर यही तो हमारी संस्कृति की विलक्षण शक्ति है। जो असंभव सा प्रतीत होता लक्ष्य भी बड़ी सहजता एवं सरलता से प्राप्त करने का मार्ग तैयार करती है। भला आपको आश्चर्य क्यों होता है? क्या आपको भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर की विश्व के कोने कोने में लगी मूर्तियां नहीं दिख रही, जो ईश्वर स्वरूप खड़ी है? आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। Then, hello my dear friends. Here is Chandra Singh welcoming all of you on your own channel KKC, means खोया खोया चांद। दोस्तों, नर ही नारायण है, या इससे भी आगे बढ़कर दरिद्र नारायण की उद्घोषणा करने वाली हमारी संस्कृति कितनी महान है एवं कितनी सरलता से इंसान से ईश्वर तक के सफर को सुनिश्चित करती है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समझने की बात है कि सर्वप्रथम हम सबको इंसान बनने की कला आनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इंसान बन गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम इंसान ही तो हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये देखने में जितना सरल लग रहा है, दरअसल ये उतना सरल नहीं है। हमारा आकार प्रकार मात्र इंसान की तरह होना ही इंसान होना नहीं है। बात इससे बहुत ही आगे की है। जब तक हम अपनी सोच समझ और अपने क्रियाकलाप से इंसानियत को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हम पूरी तरह से इंसान नहीं हैं और ये है कठिन। इसलिए हम आकार प्रकार से इंसान होते हुए भी अधिकतर या कहे तो प्रायः इंसान नहीं हैं। इसीलिए आज भी हम अपने समाज में हिंसा, मारकाट, लूटपाट, आतंक, बलात्कार जैसे दानवीय कृत्य रोज बरोज देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम इंसान या मानव नहीं, दानव हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति यह सूत्र देती है कि आप नर को ही नारायण समझे, ताकि एक इंसान दूसरे इंसान को ईश्वर स्वरूप समझ उसके मान सम्मान का ख्याल रख सके और किसी भी कीमत पर उससे अमानवीय व्यवहार ना कर सके। अब इस फलसफा को भी कोई ना समझे तो मुझे कुछ नहीं कहना। ये तो पत्थर पर सिर मारने जैसी बात होगी। दोस्तों, आध्यात्म का मूल उद्देश्य ही है
एक साधारण इंसान को ईश्वरत्व सिखाना और अंततः उसे ईश्वरी बनाना। और यह कार्य सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति ही बखूबी कर सकती है। इंसान और ईश्वर में मूल अंतर है। इंसान विकारों से भरा है और ईश्वर विकार रहित है। मोटे तौर पर हमारी संस्कृति ने 10 विकार बतलाए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय। जो अपने इन विकारों से मुक्ति पा लेगा वह ईश्वर की भांति निर्विकार हो जाएगा और वहीं से उसका ईश्वर बनने का सफर आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, आध्यात्म का एक और उद्देश्य है और यही अंतिम परिणति भी है। इंसान और ईश्वर का एकाकार हो जाना, यही मूल विषय समझने का है। हम इंसान एक शरीरधारी साकार स्वरूप वाले हैं और ईश्वर निराकार स्वरूप। फिर भला एकाकार होंगे कैसे? एकाकार तभी होंगे जब दोनों का आकार एक जैसा हो जाए। अब हम इंसान साकार स्वरूप वाले निराकार तो हो ही नहीं सकते और मैंने पहले ही बतलाया है कि निराकार का साकार होना सहज ही संभव है, जैसे जल। तो हमारी संस्कृति ने उस निराकार ब्रह्म की उपासना साकार स्वरूप में कर लिया और उसे अपने जैसा बना लिया, जो उस निराकार ब्रह्म के लिए भी अति सरल एवं सहज है। इस प्रकार एक स्वरूप बनाकर हम अपनी योग साधना से बड़े ही सहजता से अपने आराध्य से एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर की हमारी अवधारणा, इसमें एक विस्तृत दार्शनिकता है जिसे हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। हमारी अवधारणा में मुख्यतः 3 देवों की कल्पना की गई है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता एवं महेश संहारकर्ता। सूक्ष्मता से देखा जाए तो प्रकृति भी मुख्यतः यही 3 कार्य करती है: सृजन, पालन एवं विनाश। और यह भी गौर करने वाली बात है कि हमने केवल देवों की ही कल्पना नहीं की, हमने इसके समानांतर देवियों की भी कल्पना की। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, ज्ञान की देवी, विष्णु के साथ लक्ष्मी, धन की देवी, एवं महेश के साथ पार्वती, शक्ति की देवी। अर्थात हमारी धारणा में जहाँ पुरुष तत्व है वहीं समान रूप में नारी तत्व भी है। अब आप ध्यान से समझेंगे तो यह समझ पाएंगे कि समस्त प्रकृति इन्हीं 2 तत्वों के संतुलन पर टिकी है। इसी ईश्वरी तत्व को अपने जीवन में उतारते हुए हमने माता, पिता एवं गुरु को भी ईश्वर की संज्ञा दी है।
दोस्तों, कुल मिलाकर हमारी संस्कृति जीने की कला सिखाती है, जिस पर हमें ही नहीं जगत के समस्त प्राणी को गर्व करना चाहिए। ज्ञान जहाँ भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करना ही अक्लमंदी है। उसे अछूत समझ उसका तिरस्कार करना आपके कल्याण के मार्ग में बाधा के अलावा कुछ भी नहीं। तो आज इसी ज्ञानामृत वितरण के साथ विश्राम लेती हूँ और इसकी निरंतरता बनाए रखने का विश्वास व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।